नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अपने भारत में भले ही विपक्ष के साथ ही कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग पानी पी पीकर मोदी सरकार को कोस रहे और मोदी सरकार को घेरने के बहाने एक विदेशी रिपोर्ट पर लट्टू होकर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी भारत में लोकतंत्र नहीं रहा जैसे बड़ा बयान दे रहे। लेकिन उसी मोदी सरकार के राज में आज पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही। आंद्रे रसेल से लेकर यूनिवर्सल बॉस कहे जाने वाले क्रिस गेल जैसे धाकड़ क्रिकेटर तक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, वो नाम है मिस्टर मोदी। आज जब पूरी दुनिया में खतरनाक कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है, तो ऐसे अहम मौके पर भारत ने पूरी दुनिया को इस खतरनाक वायरस से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया। दुनिया के नक्शे पर मौजूद छोटा या बड़ा कोई भी देश हो, हर देश तक मोदी राज में वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही, जिससे वो देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके। कोरोना काल में मदद का हाथ बढ़ाने वाले भारत ने जब वेस्ट इंडीज को भी वैक्सीन भेजी, तो जमैका के पीएम एंड्रयू होल्ने समेत वेस्ट इंडीज के कई दिग्गज क्रिकेटरों ने पीएम मोदी और भारत का दिल से शुक्रिया किया। कैरिबियाई द्वीप में बसे छोटे से देश जमैका को भारत ने वैक्सीन दी, तो जमैकन क्रिकेटर क्रिस गेल ने कहा, मैं पीएम मोदी, भारत सरकार और वहां के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जमैका को कोरोना वैक्सीन गिफ्ट की और महामारी से बचने में हमारी मदद की। Honorable Prime Minister Mr. Modi, people of India, the government of India, I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. We appreciate it. Thank you so much. India, I will be seeing you soon. All right. Thanks again. Love and appreciate it. Thank you so much. क्रिस गेल के अलावा जमैका से आने वाले वेस्ट इंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने भी भारत के साथ साथ मोदी सरकार की भी तारीफ करते हुए कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि वैक्सीन जमैका पहुंच चुकी। इसके लिए मैं पीएम मोदी और इंडिया हाई कमिश्नर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडिया और जमैका एक दूसरे के बहुत करीब हैं, हम भाई भाई हैं। This is Andre Russell, and I just want to say a big thank you to Prime Minister Modi and the India High Commission. The vaccines are here and we are excited. I would love to see the whole world go back to normal. The only change would be the vaccine. Guys, really appreciate it. Jamaica people appreciate it. And just to show that we are more than close. India and Jamaica, we are now brothers. So appreciate it and stay safe out there. Peace. आपको बता दें कि इसी महीने 8 मार्च को भारत सरकार ने जमैका को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 50,000 खुराक भेजी थी, जिसके बाद जमैका ने भारत को कोरोना वायरस टीकों की खुराक भेजने के लिए धन्यवाद दिया था। खुद जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्ने ने कहा था कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमें भारत सरकार द्वारा दान की गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 50,000 खुराक की पहली खेप मिल चुकी। हम सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जमैका के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे छोटे देशों को भी मोदी सरकार वैक्सीन भेज चुकी और मदद की रफ्तार बढ़ती ही जा रही। यहाँ तक कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मेड इन इंडिया वैक्सीन किसी न किसी माध्यम से पहुंच चुका है। भारत के इस कदम पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। दुनिया की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, कितने ही देशों में इस पर शोध किया जा रहा है। विश्व के कितने ही विद्वानों ने इसका सानिध्य लिया है। ये गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा, विश्व बंधुत्व की हमारी भावना, ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई, उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था, एक अननोन एनिमी था। दुनिया तैयार नहीं थी, मानव तैयार नहीं था, और वैसी ही स्थिति भारत के लिए भी थी। लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा भी के लिए भी जो भी कर सकता है पीछे नहीं रहा। दुनिया के देशों को दवाइयां पहुंचाई, जरूरत
जिन सामग्री की थी उसको पहुंचाया। आज दुनिया के कई ऐसे देश जिनके पास वैक्सीन के लिए साधन संसाधन नहीं थे, भारत ने उनके लिए बिना किसी बंद अनुबंध और शर्त के, कोई शर्त नहीं, हमने वैक्सीन पहुंचाई। वहां के लोगों के लिए भी ये सेवा किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। उनके लिए ये अलग ही अनुभव है। साथियों, इसी तरह दूसरे देशों के भी जो लोग दुनिया में अलग अलग जगह फंसे थे, भारत ने उन्हें भी सुरक्षित निकाला, उनके देश पहुंचाया। इसमें भारत ने नफा नुकसान का कोई गणित नहीं लगाया। मानव मात्र की सेवा को ही कर्म मानकर भारत ने ये कर्तव्य निभाया। जब दुनिया के लोग, विश्व के नेता इसे भारत द्वारा की गई सहायता बताते हैं, भारत के प्रति मुझे धन्यवाद देते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत के लिए ये सहायता नहीं, संस्कार है। भारत की दृष्टि में ये महानता नहीं, मानवता है। भारत सदियों से इसी निष्काम भाव से मानव मात्र की सेवा कैसे करते आ रहा है, ये मर्म दुनिया को तब समझ आता है जब वो गीता के पन्ने खोलती है। हमें तो गीता ने पग पग पर यही सिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी बिना फल की चिंता किए निष्काम भावना से कर्म करते रहो। गीता ने हमें बताया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम, अर्थात फल या लाभ की चिंता किए बिना कर्म को कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करने में ही आंतरिक शांति होती है। यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा अवॉर्ड है। This is Andre Russell, and I just want to say a big thank you to Prime Minister Modi and the India High Commission. The vaccines are here and we are excited. I would love to see the whole world go back to normal. The only change would be the vaccine. Guys, really appreciate it. Jamaica people appreciate it. And just to show that we are more than close. India and Jamaica, we are now brothers. So appreciate it and stay safe out there. Peace.